अपनी कुछ चंद पंक्तियां देश के हालातों पर बोलना चाहें, देश के युवाओं के लिए बोलना चाहें, तो क्या होंगे? मैं आपको ऑपरेशन सिंदूर पर ही सुना देता हूँ। अच्छा। और मैं कवि सम्मेलनों में वीर रस क्यों बोलता हूँ, क्यों पढ़ता हूँ, वो भी आपको जवाब मिल जाएगा जी। अंगारों की कोख में पलता, जब आग में तपता जाता हो, तो फौलाद पिघल कर तलवारों की धार में ढलने लगता है। और वीर मशालों की अंधकार से जब हार सुनिश्चित लगती है, तो अग्निवंश की लाज बचाने सूर्य निकलने लगता है। क्या बात है। समंदर जब वार्ता कर ले तूफानों के तेवर में, तो पतवारों की तहजीबों का अंदाज बदलने लगता है। और सवाल अगर हो मुल्क का, तो हर वर्ग की धमनियों में कितना भी हो ठंडा लेकिन खून उबलने लगता है। क्या बात है। तो गूंज रही थी पहलगाम में जो बंदूकों की ताली, ये थी भारत भू पर भारत माँ के स्वाभिमान को गाली। और प्रतिशोध का वक्त अगर है, बंद सियासी भाषण हो, वो श्रीनगर का आसन हो या दिल्ली का सिंहासन हो। याद रहे कि पंडितों का दोबारा ना निर्वासन हो, वक्त पड़े तो घाटी में फिर राष्ट्रपति का शासन हो। धर्म पूछकर कत्ल हुआ है, धर्म दंड से वार करो। घाटी में आतंकवाद का दाव नहीं स्वीकार करो। न्यायालय को नींद की गोली, मिले हवा अंगारों को, सेना घुसकर घर के अंदर गोली दे गद्दारों को। ये लिखा सिंदूर के पहले। और मुझे जाना था जर्मनी। जिस दिन मैं निकल रहा था उस दिन रात को इन्होंने सिंदूर कर दिया। हमारी फ्लाइट भी इधर उधर घूम करके पहुंची। ये सिंदूर के बाद का सुनिए। आखिर कायर राजनीत ने अलख जगाना सीख लिया, हमने सूनी मांगों पर सिंदूर लगाना सीख लिया। वो वक्त था बस मुल्क के नाम, रकीबों साथी साथ खड़े थे। हाथ का पंजा कमल का फूल, साइकिल हाथी साथ खड़े थे। लश्कर था जो तिरंगे वाला, जीत का जज्बा सहेजा था। हिंदुस्तानी बारूद को हमने सिंदूर बनाकर भेजा था। उसके बाद मध्य प्रदेश का एक बदतमीज मंत्री हमारे सेना की एक अफसर को आतंकियों का रिश्तेदार बता देता है। तो हम कैसे चीखते, कैसे बोलते, कैसे रोते, आप मेरे रोने का तरीका देखिए। उन वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है। समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई देता है। और जिसको भी सेना का तेवर मक्कार दिखाई देता है, विधायक हो या मंत्री हमको गद्दार दिखाई देता है। क्या बात। तो सेना कभी नहीं हारती है, वर्दी कभी नहीं हारती है, ये चाय की मेजों पर राजनीति हारती है। कल भी हारी थी, आज भी हारी है। केवल आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में न हारे। क्या बात है, क्या बात है अपूर्व, बहुत ही अच्छा लिखते हैं आप। ऑनेस्टली जो आप सुनती हूँ, जो भी आपने बातें करी हैं, स्पेसिफिकली जब हम आर्मी की बात करते हैं जी, अंदर से इमोशनल हो जाता है इंसान वो चीज़। बिल्कुल वो ट्रू देशभक्ति कर सकता है। अब मैं आपको सॉरी इंटरव्यू कर रहा हूँ बीच में, लेकिन आप तो खैर जॉब नहीं करती हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति जॉब करता हो, बिजनेस करता हो, उसको मैं बोलूं कि आज से मैं 2 गुनी सैलरी देने वाला हूँ, 5 गुनी देता हूँ, छोड़ो 20 गुनी सैलरी, तुम मेरे लिए अपनी जान दे दो। नहीं देगा, कोई नहीं देगा। और जितना वेतन एक अग्रिम कतार का सैनिक पाता है ना, उतना पान का ठेला लगाने वाला भी कमा लेता है। लेकिन वो जज्बा, वो जुनून तिरंगे के लिए, देश के लिए, मिट्टी के लिए क्या है, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना भी गवर्नमेंट का काम है। जब से प्रेजेंट सरकार आई, हमने राशन भत्ते बंद कर दिए हैं। आपको शायद ना मालूम हो, जो कर्नलों को, मेजरों को राशन मिलता था ना, उसमें कटौती हुई है। जो मीट के पोर्शंस जाते थे, उसमें कटौती हुई है। तो हम किस जगह पर देश को ले आए हैं?
तो राष्ट्रवाद, ये चीजें तो मीडिया में नहीं आती हैं। राष्ट्रवाद का परिचय अगर आपको देना है तो राष्ट्रवादी बनिए। मैंने बहुत अभिभूत होकर, ओवरवेल्म होकर एक बार एक फौज के अफसर से कह दिया, मुझे लगा वो खुश होंगे, लेकिन देखिए ग्रिट, डिटर्मिनेशन और ऑनेस्टी कितनी है। मैंने कहा कि जनरल साहब, मुझे लगता है कि अगर संसद में 4-5 जनरल होते ना तो डिसिप्लिन आ जाता। उन्होंने कहा कि नहीं, जनरल्स को वहाँ नहीं होना चाहिए, हम लोग इमोशनल हैं, हम लोग में और पाकिस्तान में क्या अंतर रह जाएगा, वहाँ पर पॉलिटिशियंस को ही होना चाहिए, निर्वाचित लीडर्स को ही होना चाहिए। ये ऑनेस्टी है हमारे खद्दर वालों में? नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से आप सब कुछ ट्रिम कर दीजिएगा, लेकिन ये मत कीजिएगा कि प्रेजेंट सरकार के कोई भी लोग मुझे सुन रहे हों, कम से कम वर्दियों के लिए कोई कटौती मत कीजिए। हो सके तो उनकी सैलरीज बढ़ाइए, हो सके तो उनके भत्ते बढ़ाइए, क्योंकि वो वेतन के लिए काम नहीं करते, वो वतन के लिए काम करते हैं। और आपका दायित्व बनता है कि बिना कहे, बिना मांगे, किसान जो हैं वो देश की रीढ़ हैं, वो भी धरने पर आ गए थे, एक समय था, आपको उनके सामने झुकना पड़ा था। सैनिक अपने डिसिप्लिन में, अपने अनुशासन में कभी धरने पर नहीं आते। तो ये आपका और हमारा कर्तव्य है कि उनके लिए हम कुछ करें। जो भी आप कर पाएं, जो भी हम कर पाएं, वर्दी के लिए करना आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। और मैं तो लिटरली एक चीज़ बोलूँगी कि जिस हौसले की आप बात कर रहे हैं, जिस जज्बे की आप बात कर रहे हैं, वो हौसले और जज्बे की आवाज़ आप जैसे कवि हैं। अरे थैंक यू सो मच। वास्तविकता में जब आप ये चीज़ें बोलते हैं तो जवान तो जवान हैं, उनके अंदर तो जज्बा है ही, वो तभी जवान हैं, तभी वो वहाँ बैठे हैं, वहाँ खड़े हैं। लेकिन देश के हर घर में बैठे बैठे कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, अगर आपकी जैसी आवाज़ें सुनता है, अगर आपकी कविताएं सुनता है, तो उसके अंदर भी एक जज्बा पैदा हो जाता है। बहुत धन्यवाद।